साथियों नमस्कार। भारत पेंशनर्स न्यूज के 22वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में अभी 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन एवं सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट तथा टर्म ऑफ रेफरेंस के डिक्लेरेशन के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ। करीब लगभग 10 महीनों से सारे एम्प्लॉयज एवं पेंशनर्स बखूबी इसका इंतजार कर रहे थे कि कब 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन एवं सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट से संबंधित आदेश जारी होगा तथा टर्म ऑफ रेफरेंस डिक्लेयर किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात रही कि 28 अक्टूबर को ये डिक्लेयर किया गया और इसके संबंध में जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन में केवल और केवल 50 लाख एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाने की बात कही गई। इसमें अगर पेंशनर्स शब्द भी जोड़ दिया जाता तो पेंशनर्स काफ़ी उत्साहित रहते और उनके अंदर जो मन में जो एक संशय का भाव है कि फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा जो सरकार ने अपने हाथ में ये पावर ले लिया कि हम किसी पर्टिकुलर पेंशन आयोग पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को किसी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पेंशनर्स के ऊपर लागू करेंगे अथवा नहीं करेंगे, तो ये जो संदेह का बादल था ये इसमें थोड़ा सा और धुंधलका छा गया, क्योंकि इस पीआईबी की रिपोर्ट में पेंशनर्स का जिक्र नहीं किया गया, साथ ही साथ स्पीच में भी इस बात को नहीं की गई। तो हम जरूर आग्रह करेंगे संबंधित अधिकारियों से कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, सो दैट पेंशनर्स जो हैं वो अपने सीनियर सिटीजन के इस दहलीज पर आकर संदेह के बदली में ना घिर जाएं और वो भी एक संतोष का भाव उनके चेहरे पे हो, साथ ही उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी राहत की सांस लें। साथियों, एक बात और बताना चाहेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में कि जब ये फाइनेंस बिल का अध्यादेश जारी हुआ उसके बाद से काफ़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी थी और मुझे याद है जहाँ तक कि अंतिम जो प्रतिक्रिया थी या अंतिम जो रिप्लाई था वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का था। उसमें क्लैरिफाई किया गया कि इट विल recommendation of its CPC will equally applicable to employees as well as pensioners। तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ साफ हो गया। लेकिन अभी जो ये एक संदेह का जो एक बदली घिरा हुआ है, इसके बारे में भी क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे तमाम साथी इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनको ये महसूस होगा कि उनके हक पर कुठाराघात हो रहा है वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे, अतः सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट में जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें क्राइटेरिया दिया गया कि कमीशन 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और जब 18 महीने में रिपोर्ट देगी ये मियाद तय कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद सरकार भी उसको एग्जामिन करने, उस पर फाइनेंस का कॉन्ग्रेस लेने वगैरह पे करीब 5 से 6 महीने अपना लेती है। इस हिसाब से टोटल देखा जाए तो लगभग 2 साल का वक्त अभी और लगेगा। तो इस ये जो अवधि है इतना 2 साल का, इस अवधि के बीच में महंगाई के मार से एम्प्लॉयज भी त्रस्त होंगे और हमारे पेंशनर भी त्रस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी महंगाई जो है 58% पर चल रही है और अभी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो हम संबंधित अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि 5वें वेतन आयोग में के अनुशंसा के लागू होने के पूर्व जिस तरह पहला और दूसरा इंटरिम रिलीफ दिया गया, उसी हिसाब से इस बार भी अंतरिम राहत दिया जाए ताकि महंगाई न्यूट्रलाइज हो सके कुछ हद तक। और इस संबंध में आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन ने
इंटरिम रिलीफ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी इसी 2025 में दाखिल किया है और उस रिट याचिका को एडमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस भी जारी किया है कि आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दीजिए और जवाब दीजिए। तो ये एक अच्छी बात है कि दबाव पड़ रहा है पेंशनर्स के हित में, इंटरिम रिलीफ की बात आ रही है एम्प्लॉयज और पेंशनर्स दोनों के लिए, और सरकार को सहानुभूतिपूर्वक निश्चित रूप से इस पर विचार करना ही चाहिए। साथियों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले हफ्ते फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।